हम डिस्कशन कर रहे हैं बूंदी का किला, बूंदी के बारे में, जिसे तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। बूंदी के किले को यह गिरी दुर्ग है, गिरी दुर्ग है यह, क्योंकि पहाड़ियों पर बना है इसलिए। इसका निर्माण 1354 ईस्वी में बूंदी के राव देवा के प्रपौत्र राव बरसिंघाड़ा द्वारा बूंदी शहर के उत्तरी छोर की पहाड़ी पर करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? बरसिंघाड़ा के द्वारा इसका निर्माण मेवाड़, मालवा और गुजरात के शासकों के हमले से बचने के लिए करवाया गया था। किससे? मेवाड़, मालवा और गुजरात के शासकों के हमले से बचने के लिए। प्राचीन काल में यहाँ मीणा सरदार बूंदा मीणा का शासन था, उसी के नाम से यह बूंदी पड़ा। इसका नाम, जिस समय देवाहाड़ा ने जेता मीणा से बूंदी छीना, उस समय यह बंधु का नाल कहलाता था। तारागढ़ ऊंचे पर्वत पर स्थित होने और धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई पड़ने के कारण यह तारागढ़ कहलाया। दुर्ग की प्राचीर का निर्माण 18वीं शताब्दी में दलेल सिंह ने करवाया था। इसकी जो दीवारें हैं उसका निर्माण किसने करवाया था? दलेल सिंह ने, जो बूंदी का शासक था, 18वीं शताब्दी में करवाया था। गर्भ गुंजन तोप जो है यहाँ रखी हुई है बूंदी के किले में, जो शक्तिशाली तोप है, जिसमें पलीता लगाने के बाद तोपचियों को जल में कूदना पड़ता था। इसको रखने के लिए भीम बुर्ज, चौबुर्ज बनवाई गई है। किले के प्रमुख महल, रंग महल। बूंदी किले में रंग महल का निर्माण राव छत्रसाल ने, यानी छत्रसाल ने करवाया था। किसने करवाया था रंग महल का निर्माण? बूंदी किले में राव छत्रसाल ने करवाया था। चित्रशाला, चित्रशाला में रंगीन चित्र बने हैं। इसका निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। बूंदी के राजमहलों की इस चित्रशाला में जीवंत भित्ति चित्रों का अनमोल खजाना है। जीव रखा महल, दूधा महल, ये सबसे प्राचीन है यहाँ पे महल। अनिरुद्ध महल भी है यहाँ, उम्मेद महल है, बादल महल है, छत्रसाल महल है, रतन महल है, यंत्रशाला यहाँ बने हुए हैं। छत्रसाल महल, यंत्रशाला, बादल महल और अनिरुद्ध महल के भित्ति चित्र देखते ही बनते हैं। यहाँ रतन दौलत दरी खाना बूंदी के राजमहलों में स्थित है। यहाँ पर बूंदी के शासकों का राज तिलक होता था रतन दौलत दरी खाना में। कहाँ पे होता था बूंदी के शासकों का राज तिलक? रतन दौलत दरी खाना में होता था। बूंदीगढ़ में एक महल नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी राजाओं के बनाए गए महल है, इसलिए महलों का परिसर भी कहा जाता है, जो गढ़ पैलेस भी कहलाता है। गढ़ पैलेस के पास ही नवल सागर झील स्थित है। गढ़ पैलेस के पास ही क्या है? नवल सागर झील है। यहाँ पे बूंदी का किला, बूंदी में किले की पहाड़ी के पास जैत सागर झील है। कर्नल टोर ने रजवाड़ों के राजप्रसादों में बूंदी के राजमहलों के सौंदर्य को सर्वश्रेष्ठ कहा है। रुडयार्ड किपलिंग, जो अंग्रेजी उपन्यासकार था, बूंदी आने पर सुख महल जय सागर किनारे यहाँ ठहरा था। ये कौन ठहरा था यहाँ पे? रुडयार्ड किपलिंग अंग्रेजी उपन्यासकार ठहरा था बूंदी के, यहाँ पे बूंदी में सुख महल में ठहरा था। बूंदी के किले में जो सुख महल है वहाँ ठहरा था। फिर किपलिंग ने कहा था कि बूंदी के किले को प्रेतों ने बनाया था। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, बूंदी के किले को प्रेतों ने बनाया था। ये वाला स्टेटमेंट किसने दिया था? रुडयार्ड किपलिंग ने, जो बूंदी किले में ठहरा था सुख महल में, जो एक अंग्रेजी उपन्यासकार था। और यह किला तिलस्मी किला भी कहलाता है। बूंदी का किला तिलस्मी किला कहलाता है। महाराणा क्षेत्र सिंह बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए थे। कौन मारे गए थे? महाराणा क्षेत्र सिंह। उनके पुत्र राणा लाखा ने तारागढ़ जीतने की कसम खाई थी। काफी प्रयासों के बाद भी बूंदी पर अधिकार नहीं कर सके तो मिट्टी का किला बनवाकर उसे ध्वस्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। इस दुर्ग पर अधिकार को लेकर हुए विवाद में ही यहाँ के शासक बुद्ध सिंह की कछुआही रानी अमर कंवरी ने स्वयं की सहायता के लिए मराठों को राजपूताना में आमंत्रित किया था। कौन से दुर्ग पर अधिकार के लिए? बूंदी के किले पर। 1569 में बूंदी के सुरजनहाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। रानी जी की बावड़ी राव राजा अनिरुद्ध सिंह की पत्नी रानी लाड कंवर जी नाथावत द्वारा निर्मित है। यह बावड़ी इस किले में नहीं बल्कि बूंदी शहर में स्थित है।